पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों का हाल अजीबोगरीब है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड सरकार के मंत्रियों का हाल भी अजीबोगरीब है। कभी कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी अपने उलूल जुलूल बयानों से सुर्खियों में आ जाते हैं, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटा से नगर विकास मंत्री संदीप कुमार सोनू अपने बयान से चर्चा में है। राज्य में नगर विकास मंत्री और गिरिडीह के विधायक सुदीप्य कुमार सोनू ने पहले तो पहलगाम की घटना के 2 दिन तक चुप्पी साधे रखी और उसके बाद बयान दिया तो ऐसा दिया कि वायरल ही होने लगे। दरअसल सोनू ने पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक बार नहीं 2 बार इस्तीफा मांग लिया। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री का बयान जब वायरल होने लगा, चारों तरफ उनकी आलोचना होने लगी, तो उन्होंने सफाई दी और सफाई भी ऐसी जो अपने आप में विवादों को जन्म देती है। सबसे पहले तो यही स्पष्ट नहीं हुआ कि अपनी सफाई में वो कहना क्या चाह रहे हैं, और अपने इस सफाई वाले बयान में भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा का नाम लेकर अपनी स्थिति जग जाहिर कर दी। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा। आज 48 घंटा भी हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है और फिर चले जाता है। केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकना, और कारगर ढंग से रोकना होगा, क्योंकि पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश चाहता है कि कश्मीर जो हमारे लिए एक ऐसा जगह है जो केवल हिंदुस्तान का सिरमौर नहीं है, वो हिंदुस्तान के खूबसूरत जगहों का सर्वोच्च स्थान है। ये मजाक का विषय नहीं। पूरा आर्थिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर का चरम आ गया केवल एक घटना से। फिर से 20 साल पीछे चल रही। कौन देगा इसका जवाब? जो सुरक्षा समीक्षा करके आते हैं और इतनी बड़ी हादसा हो जाता है। अब अमरनाथ यात्रा के ऊपर में भी सोचना पड़ेगा सरकार। हर हाल में अमरनाथ यात्रा और मुंह तोड़ जवाब देते हुए यात्रा। हम लोगों को पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा को सफल करेंगे। क्योंकि ये चुनौती केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ये जिम्मेवारी हमारी भी कि हम लोग ये सुनिश्चित करें
कि समाज के गद्दार को पहचानते हुए उसका बदला लें। उस वक्त हमला होता है जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो, लेकिन 4-5 सुरक्षा कर्मी उसमें रहा। और एक इतने बड़े, जब पीक आवर, पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। 10 दिन पहले गृहमंत्री जी वहां पर 3 दिन रह के आते, रोज खबरें छपती है कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितना दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद। और वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। मंत्री झारखंड सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में शुमार होते हैं। खुद मुख्यमंत्री इन पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी ये हालत देखकर तो यही लगता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आम लोगों के साथ साथ अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे सामने आने लगी है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार है। जाहिर है झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान इसमें महत्व रखता है और पार्टी ने इस घटना की निंदा करते हुए ये कहा है कि ये कायराना हरकत है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन कर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक हास्यास्पद स्थिति भी इस मामले में पैदा कर दी गई है। दरअसल जेएमएम कोटे के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने पहलगाम घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। अपने बयान में उन्होंने 2 बार ये कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल या तो सुदीव्य कुमार सोनू ने गलती से ये कहा, लेकिन अगर गलती से कहा तो 2 बार ये बयान कैसे दिया। अब इस बयान को लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं हो रही हैं। उनका बयान वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि बगैर किसी जवाबदेही के एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा इस प्रकार का बयान कहीं न कहीं इस तरह के संगीन मामले में लापरवाही जैसा बयान है। और ख़ास करके ये बयान तब और लापरवाह हो जाता है जब बयान एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिया जाता है। कुल मिलाकर मंत्री का ये कहना है कि इसके पीछे उनकी एक रणनीति है। अब पहलगाम जैसी घटना में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के कैबिनेट मंत्री को रणनीति नज़र आ रही है, ये भी हास्यास्पद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहलगाम जैसी घटना पर इस तरह के बयानों से इस तरह के लोगों को बचना चाहिए। अब देखना है कि अपने बयान के बचाव में सुदीव्य कुमार सोनू आखिर आगे क्या कहते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।